हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद अध्याय 31 श्लोक क्रमांक 15। यन्माययोर्गुणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकम् युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण। यन्माययोर्गुणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकम् युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण। यन्माययोर्गुणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकम्
युक्त्या कया महदनुग्रहमंतरेण। शब्दार्थ, यत भगवान की मायया, माया से, उरु गुण, महान गुणों से निकलने वाला, कर्म, कर्म, निबंधने, बंधनों से, अस्मिन, इस, सांसारिके, बारंबार जन्म तथा मृत्यु के, पथि, रास्ते पर, चरण, चलते हुए, तत्, उसका, अभिश्रमेण, अत्यधिक कष्ट के साथ, नष्ट, भ्रष्ट, स्मृति, स्मरण शक्ति, पुनः, फिर, अयम, यह जीव, प्रवृणीत, अनुभव करता है, अनुभव कर सकता है, लोकम, अपनी असली प्रकृति, युक्त्या कया, जिस किसी साधन से, महत अनुग्रहम, भगवान की कृपा, अंतरेण, बिना। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जीव आगे प्रार्थना करता है, जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता रहता है। यह बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है। तात्पर्य, मायावादी चिंतकों का कहना है कि मीमांसा द्वारा ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो सकता है, किंतु यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य ज्ञान से नहीं अपितु भगवान की कृपा से मुक्त होता है। कोई बद्ध जीव मीमांसा द्वारा कितना ही शक्तिशाली ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले, उससे परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। कहा जाता है कि भगवान की कृपा के बिना कोई उनको या उनके वास्तविक रूप, गुण तथा नाम को नहीं समझ सकता। जो भक्ति नहीं करते वे कई हजारों वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी परम सत्य के स्वभाव को समझने में असमर्थ रहते हैं। मनुष्य परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करके केवल श्री भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि चूंकि हम भगवान की भौतिक शक्ति द्वारा आवृत हैं, इसीलिए हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है। यह तर्क किया जा सकता है कि भगवान की परम इच्छा से हमें इस भौतिक शक्ति के अधीन क्यों रखा गया। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है, या ज्ञान में जहां भगवान कहते हैं, मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मेरे ही कारण मनुष्य भूलता है या ज्ञान में जीवित रहता है। बद्ध जीव की विस्मृति भी परमेश्वर के आदेश से होती है। जीव अपनी बची खुची स्वतंत्रता का दुरुपयोग प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के कारण करता है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य इसे ढंग से या बेढंग से इस्तेमाल कर सकता है। यह अचल नहीं है, सक्रिय है। फलतः स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही माया के वशीभूत होने का कारण है। माया इतनी प्रबल है कि भगवान कहते हैं, इसके प्रभाव को पार कर पाना दुष्कर है, किंतु मनुष्य भगवान की शरण में जाकर सहज ही ऐसा कर सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो कोई भी उनकी शरण में जाता है वह प्रकृति के कठोर नियमों के प्रभाव को पार कर सकता है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीव उनकी इच्छा से माया के वश में है, और यदि कोई इस पाश से छूटना चाहता है तो यह भगवान की कृपा से ही संभव है। यहाँ पर माया के अधीन बद्ध जीव के कर्मों की व्याख्या की गई है। प्रत्येक बद्ध जीव माया के अधीन नाना प्रकार के कर्म में लगा हुआ है। हम इस संसार में देख सकते हैं कि जीव इतनी शक्ति से कर्म करता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में उसका आश्चर्यजनक योगदान है, किंतु वास्तव में उसको अपना पद जानना चाहिए कि वह परमेश्वर का शाश्वत दास है। जब वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह जान जाता है कि भगवान परम पूज्य हैं और जीव उनका शाश्वत दास है। परंतु इस ज्ञान के
वह भौतिक कार्यों में लगा रहता है। इस ज्ञान के बिना होगा शायद यहाँ पर, इस ज्ञान के बिना वह भौतिक कार्यों में लगा रहता है। यह अज्ञान या अविद्या कहलाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत प्रवचन में सभी भक्त जो फेसबुक लाइव पर जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेरा नाम है अभिनंदन निताई दास और मैं यह प्रवचन अपने घर से कर रहा हूँ, मंदिर से नहीं हो रहा है, मंदिर अभी बंद है। तो यहाँ यह जो श्रृंखला चल रही है, यहाँ पर जीवात्मा माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है। तो सीधे हम विषय पर चलेंगे, कोई भूमिका नहीं बांधते हुए, क्योंकि यह तो उसकी पहली प्रार्थना नहीं है इस श्लोक में, पिछले कुछ श्लोकों में भी हो चुकी है। हम सीधे विषय पर चलते हैं और श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य और पूर्ववर्ती आचार्यों के टीकाओं के अनुसार कुछ एक तथ्यों को के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला विषय हम ये देख लेंगे कि यह जो प्रार्थना यहाँ जीव कर रहा है, क्या प्रत्येक जीव माँ के गर्भ में यह प्रार्थना करते हैं? क्या हर कोई ये करता है? तो हमारे वैष्णव आचार्यों ने बहुत सीधा इसका उत्तर दिया है, नहीं। प्रत्येक जीव माँ के गर्भ में ऐसी प्रार्थना नहीं करता है। तो कौन करते हैं, कौन नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, वो कैसे करते हैं, उन पर आगे हम और कुछ और प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो प्रत्येक जीव यदि प्रार्थना नहीं करता है तो कौन सा जीव ऐसी प्रार्थना करता है? तो अगर हम 11वें श्लोक में देखें तो प्रार्थना करने वाले जीव के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है ऋषि। तो हर एक जीव ऐसी प्रार्थना नहीं करता है। जो ऋषि, जिसकी चेतना ऋषि के जैसी उन्नत होती है, जो ऋषि जैसा होता है, वही जीवात्मा जो पिछले जन्म में ऐसा रहा है, अर्थात वही जीवात्मा इस तरह की प्रार्थना करता है। तो ऋषि को यहाँ कहा गया है ऋषिर देहात्मदर्शी। इस तरह श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, जो देह और आत्मा इनको पहचानता है, अर्थात जो इनके भेद को अच्छी तरह समझता है, वो होता है ऋषि, जिसको हम कहते हैं दृष्टा, जो ये देख सकता है, जो समझ सकता है। तो इस तरह का जीव ही इस प्रकार की प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर प्रत्येक जीव को गर्भ में किसी ऐसी प्रार्थना करने की आज्ञा नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये संभव नहीं है। गर्भ में जीव इस प्रकार की प्रार्थना करने में असक्षम है। तो कौन ऐसा करते हैं वो हम आगे और भी देखते हैं। तो जीवात्मा जब माँ के गर्भ में जो ऋषि तुल्य है, वो जो ऐसी प्रार्थना कर रहा है, उसकी मन की स्थिति क्या है? मन की स्थिति ये है कि वो माँ के गर्भ में बहुत ही व्याकुल है, वो अत्यंत भयभीत स्थिति में रहता है। उसका भय ये होता है कि फिर से माँ का गर्भ मिल रहा है, फिर से, या हो सकता है आगे और भी फिर मिल जाए। तो भीतः पुनर्गर्भवासात्, कि पुनः वापस से फिर से वही माँ का गर्भ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसी भय से वह अत्यंत व्याकुल रहता है और इस व्याकुल अवस्था में ही वह भगवान का स्मरण करता है और भगवान से प्रार्थना करता है। तो क्यों वह ऐसा कर पा रहा है?
तो हमारे आचार्य बहुत सीधा कहते हैं, यह जीव इसलिए भगवान से प्रार्थना कर पा रहा है क्योंकि यह जीवात्मा पूर्व जन्म में अर्थात पिछले जन्म में वह भक्त था। जो पिछले जन्म में भक्त था वही इस प्रकार की प्रार्थना करने में सक्षम है। मां के गर्भ में अन्य कोई सक्षम नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा कि यदि वह गर्भ में भी भक्ति करता है, प्रार्थना भी तो भक्ति का ही अंग है ना, तो यदि वह गर्भ गर्भ में भक्ति कर रहा है, तो जब वह गर्भ से निकलेगा, जब उसका जन्म हो जाएगा, तो उसे मुक्त हो जाना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में ऐसे कई जगह प्रमाण दिए गए हैं कि भगवान का नाम एक बार लेने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भगवान का एक बार दर्शन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जो भक्त का संग एक बार कर ले वह मुक्त हो जाता है। तो ऐसे कई जगहों पर कई ऐसे प्रमाण दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक थोड़ा विरोधाभास देखते हैं। वो ये देखते हैं कि अभी जो भागवत में चर्चा चल रही है वो यह है कि ये जीवात्मा गर्भ में भक्ति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अर्थात ही भक्ति कर रहा है। परंतु आगे बताया जाएगा कि जब यह गर्भ से निकलता है तब यह वापस संसार में लिप्त हो जाता है, वापस ये भव बंधन में फंस जाता है। तो ये कैसे संभव है? तो क्या उसने जो प्रार्थना की थी गर्भ में, क्या वह विफल हो गई? क्या वो भगवान ने सुनी नहीं? क्या वो उसका कोई अर्थ नहीं है? तो ऐसा विरोधाभास क्यों है? तो जैसा प्रमाण, यहाँ एक प्रमाण है भागवत का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि क्षण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपना समय भगवान की भक्ति में लगाता है, भगवान की कथाओं की चर्चा करने में समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। यहाँ आयु क्षीण नहीं होने का अर्थ है कि वह भवबंधन में फंसता नहीं है, वह संसार में लिप्त नहीं होता। भले ही वो इस संसार में रहे परंतु वो इसमें लिप्त होता नहीं है। लेकिन हम देखते हैं आगे बताया जाएगा कि वो लिप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक और उदाहरण है भागवत से ही कि जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तो अब ये प्रश्न है कि गर्भ में जीव भक्ति कर रहा है तो वो वहां पर मुक्त तो हो ही चुका होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना भक्ति का अंग है। और यहाँ कह रहे हैं कि भय भी इससे भयभीत रहता है। तो अब ये प्रश्न फिर वही बात उठती है कि ये वापस से फिर लिप्त कैसे हो सकता है। आगे और एक उदाहरण यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से किसी के लिए भी समस्त भौतिक कल्मशों से तुरंत मुक्त हो जाना असंभव नहीं है, वो संभव है। आपको प्रत्यक्ष देखने की बात तो एक और रही, आपके पवित्र नाम को एक बार सुन लेने से ही। पिछले श्लोक में बताया गया था नाम लेने से, यदि नाम नहीं भी ले पा रहा है, यहाँ कह रहे हैं नाम सुन लेने से ही चंडाल तक समस्त भौतिक कल्मश से विमुक्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में आपका दर्शन मात्र से ऐसा कौन है जो भौतिक कल्मश से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भी जीवात्मा को यह स्मरण तो हो रहा है, भगवान का प्रार्थना में स्मरण तो रहता ही है। तो ये विरोधाभास को कैसे सुलझाया जा सकता है? तो इसको श्रील जीव गोस्वामी सुंदर से व्याख्या करते हैं कि ये क्या विरोधाभास है यहाँ पर। तो वे समझाते हैं कि जीवात्मा तो असंख्य होते हैं, यहाँ पर सारे जीवात्माओं के समूह को का एक प्रतिनिधि जीव के माध्यम से पूरी जीवात्माओं की जाति के बारे में बताया जा रहा है कि एक जीवात्मा का उदाहरण लेकर बताया जा रहा है किस तरह गर्भ के अंदर जीवात्मा की दुर्दशा होती है। फिर वे कहते हैं परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि एक जीवात्मा प्रार्थना कर रहा है इसका अर्थ ये हो गया कि सभी जीवात्मा ऐसी प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर कुछ व्याकरण के आधार पर भी वे समझाते हैं, परंतु उसमें हम नहीं जाएंगे, हम सीधे बस विषय पर रहते हैं। तो निष्कर्ष ये निकालते हैं कि केवल कुछ बिरले, कुछ भाग्यवान जीव ही इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं और ऐसे जीव अवश्य मुक्त हो जाते हैं। अर्थ ये है कि जो जीव गर्भ से निकलकर जो संसार के बंधन में फंस जाते हैं, ये वो जीव नहीं है जिन्होंने इस तरह की प्रार्थना की है गर्भ में, ये अलग है। परंतु भागवत में यहाँ पर सारे जीवों के समूह का एक प्रतिनिधि रूप में एक जीव का उदाहरण देके विषय को बताया जा रहा है।
परंतु ये प्रार्थना करने वाले जीव और बाद में निकलकर जो बद्ध होने वाले जीव हैं वे अन्य होते हैं। और जीव गोस्वामी ये भी कहते हैं कि प्रत्येक जीव का गर्भ में जो अनुभव होता है उसमें भेद होता है, वह उसके पूर्वकृत कर्मों के अनुसार, उसकी चेतना के अनुसार उसका अनुभव इस पर निर्भर करता है। परंतु यहाँ पर एक प्रतिनिधि को लेकर सबके बारे में इन जनरल यहाँ पर बताया जा रहा है। परंतु जो जीव प्रार्थना कर रहा है वो भक्त है, और जो जीव बाद में वापस संसार में फंस जाता है वो भक्त नहीं रहता है। तो अन्य जीव जो है वे संसार में बद्ध हो जाते हैं, और हर एक जीव को भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। किसे भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है? जो पिछले जन्म में भक्त रहा हो। और इसके विषय में आगे हम और भी चर्चा करते हैं। तो अब जो अन्य जीव हैं जो ऐसी प्रार्थना नहीं करते, उनकी क्या दशा होती है? उनकी दशा इन प्रार्थनाओं के पहले जो श्लोक थे उनमें भी बताया गया कि क्या दुर्दशा होती है, और आगे ये प्रार्थनाओं की समाप्ति के बाद आगे जब वो निकले, गर्भ से निकलेगा, तो क्या दुर्दशा होगी इस संसार में, वो भी इन अन्य जीवों के बारे में तब बताया जाएगा। वे इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करते हैं। तो अब हमने जैसे चर्चा किया कि हर जीव का जो स्मरण होता है या जो अनुभव होता है वो उसके पूर्वकृत कर्मों, उसके पूर्व जन्म में संग, किस तरह का संग प्राप्त हुआ, कैसे कर्म रहे, उसने भक्ति की नहीं की, किस आध्यात्मिक पद्धति का पालन किया, इस पर निर्भर करता है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के अनुसार यदि जो कर्मी रहा है, कर्मी अर्थात वास्तव में यहाँ पर कर्मकांडी, जो हम कहते हैं जैसे अंग्रेजी में पायस, पुण्यवान, वह रहा है परंतु केवल कर्म किया है, वो पूर्व 100 जन्म के कर्म उसकी स्मृति में आते हैं। उसमें तरह तरह के जो कर्म किए हैं, दुख भोगे हैं, अन्यों को दुख दिए, ये सब स्मरण में आ जाते हैं। जिसने ज्ञान योग का पालन किया होगा, उसे, जो ज्ञानी रहा होगा, वो उसे सांख्य योग की स्मृति आती है। जिसने ध्यान पद्धति का पालन किया उसे ध्यान योग की स्मृति आती है, और जो पिछले जन्म में भक्त रहा उसे भक्ति योग की एवं भगवान की स्मृति आती है। तो इस प्रकार जो जीवात्मा पिछले जन्मों में जिस प्रकार की आध्यात्मिक साधना के पथ पर चला है, जिस योग पद्धति का उसने पालन किया है, उसी के अनुसार उसे यह स्मृति आती है। यदि उसने केवल पाप ही पाप किया है और किसी भी आध्यात्मिक साधना में रुचि नहीं ली है, तो उसकी दुर्दशा बहुत ही ज्यादा है, उसे ये सब कुछ स्मृति नहीं आती है। अब हम आते हैं भक्त जीव पर, क्योंकि ये प्रार्थना जो जीव कर रहा है वो भक्त है। ये भक्त जो प्रार्थना कर रहा है, किनको प्रार्थना कर रहा है? तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी जी कहते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि ये प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जा रही है, किसी और रूप को नहीं। यहाँ विशेष रूप से वो कहते हैं केवल भगवान श्री कृष्ण को ही अर्पित की जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि आत्त नाना तनो हो, जो भगवान विभिन्न रूप स्वीकार करते हैं। तो हम जानते हैं कि सभी भगवान के सभी रूपों में जो मूल रूप है, जो अवतारी है, अवतारों के जो अवतारी है, वे भगवान कृष्ण है, वे ही विभिन्न रूप स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि यहाँ जिनको प्रार्थना अर्पित की जा रही है वे है भगवान श्री कृष्ण। जैसे कहा गया जो भगवान इस धरती पर चले थे, तो वे कृष्ण अवतार है। सर्व अवतारित्वात्, जो सभी अवतारों के अवतारी हैं, उनको ही यह प्रार्थना अर्पित की जा रही है। अब यहाँ पर एक और संशय उठ जाता है कि भगवान कृष्ण को प्रार्थना के बारे में कैसे बता रहे हैं भगवान कपिल देव, क्योंकि भगवान कपिल देव सत्य युग में आए थे और भगवान कृष्ण तो द्वापर युग में आते हैं। तो यहाँ पर वे भगवान कृष्ण के बारे में कैसे कह रहे हैं? तो इसका समाधान ऐसे करते हैं कि पिछले कल्प में जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, उस अवतार के विषय में बता रहे हैं कि जीवात्मा ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की। कौन सा जीवात्मा? जो भक्त रहा है अपने पिछले जन्म में। अब यहाँ पर कुछ और भी कई प्रश्न उठेंगे, एक एक प्रश्न लेके आचार्यों के अनुसार, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के अनुसार उनको समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो अगला प्रश्न ये उठता है कि जीव की स्मृति में भगवान क्यों प्रकट हो जाते हैं? कारण क्या है? भगवान का क्या प्रयोजन है? क्यों प्रकट होते हैं? तो कहते हैं कि वे जीव का
उद्धार करने हेतु जीव की स्मृति में प्रकट हो जाते हैं। कई बार भक्तों के मन में प्रश्न उठता है कि मृत्यु के समय में हम यदि भगवान का स्मरण न कर सकें तो क्या होगा। क्या होगा इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं जीवात्मा के स्मृति में आते हैं। भगवान गर्भ में ही जो जीवात्मा ने उस पहले उनकी भक्ति की है, उसकी भक्ति के स्तर के अनुसार, जितनी भक्ति की उसके अनुसार ही भगवान उसकी स्मृति में प्रकट हो जाते हैं उसका उद्धार करने हेतु। तो भगवान कभी विलंब नहीं करते। अभी तो जीवात्मा का जन्म हुआ ही नहीं है, गर्भ में ही भगवान ने उसकी सहायता करना प्रारंभ कर दिया है। और अत्यंत उच्च कोटि का कोई भक्त हो, परीक्षित महाराज जैसे, तो साक्षात उनके सामने भगवान प्रकट भी हो सकते हैं, जैसे परीक्षित महाराज के लिए वे हुए थे। तो अब जीवात्मा ये प्रश्न करता है कि भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए, परंतु मैं तो कोई साधु नहीं हूं, मैं तो असाधु हूं। यदि जीव भक्त है तो भी भक्त अपने आप को भक्त मानता नहीं है। भक्त अपने पूर्वकृत पापों को ही याद करता है कि मैंने कितने बुरे कर्म किए। तो जीव सोचता है कि मैं तो असाधु हूं, भगवान की स्मृति कैसे हुई, मैं तो भगवान को याद करने में सक्षम हूं ही नहीं, मैं तो उनको भूल चुका हूं, गर्भ में मैं कैसे उनको याद कर पा रहा हूं। तो इसका उत्तर दिया जाता है भागवत में कृपा। जो आज का भी जो श्लोक है उसमें बहुत महत्वपूर्ण यही विषय है, कृपा, कि कृपा का स्थान भक्ति में सर्वोच्च है। कृपा से ही भगवान जीव की स्मृति में प्रस्तुत हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। यद्यपि जीव उनको याद करने में सक्षम नहीं है, परंतु भगवान स्वयं को याद कराने में सक्षम है। तो अब यहाँ पर अब आगे थोड़ा देखते हैं कि हमारे जीव यह सोचता है कि उसके देह के अंदर वह भी है, भगवान भी है, दोनों में क्या भेद है, क्यों भगवान उसके देह के अंदर रहते हैं। हम जानते हैं कि परमात्मा सदैव हमारे साथ रहते हैं देह में। तो जीव बड़ा चकित हो जाता है कि परमात्मा मेरे देह में क्यों रह रहे हैं, क्या चाहिए उनको। तो पहले देखते हैं कि जीवात्मा यह प्रश्न करता है कि मुझे इस देह में क्यों रहना पड़ रहा है, मुझे तो इस देह में बाध्य होकर रहना पड़ रहा है, यह मेरी स्वेच्छा नहीं है। हम अपनी इच्छा से अपना देह चुनते नहीं हैं। चुन सकते हैं, जब हम जीवित हैं तब हम अपने अगले जन्मों का देह चुन सकते हैं, उस प्रकार के कर्म करें तो। परंतु यह शरीर का त्याग हो जाने के बाद, यह शरीर छोड़ देने के बाद अगला शरीर जो मिलेगा उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो हमारे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार होगा, जो मिलेगा वो लेना ही पड़ेगा। तो जीवात्मा कहता है मुझे तो अपने पूर्वकृत कर्मों के फल भोगने के लिए यह देह मिला है, लेकिन भगवान मेरे इस देह में क्यों रहते हैं। मैं तो समझता हूं मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैंने ऐसे कर्म किए हैं इसलिए मुझे देह धारण करना पड़ रहा है। भगवान मेरे इस भौतिक देह में क्यों रहते हैं, क्या वो मेरी सुरक्षा करने के लिए रहते हैं, क्या वो कोई लीला करना चाहते हैं इसलिए रहते हैं, तो क्यों रहते हैं भगवान। और जब भगवान मेरे शरीर में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान भी क्या किसी देह में बंध गए हैं, क्या भगवान का भी कोई बंधन हो गया है। और यदि मैं भी इस देह में हूं, भगवान भी मेरे देह में है, तो हम दोनों में कोई भेद है या कोई भेद नहीं है। तो बहुत बड़ा भेद होता है, हमारा अपने देह में रहना और भगवान का हमारे देह के अंदर परमात्मा रूप में रहना, बहुत बड़ा भेद है। क्या भेद है। भेद यह है कि हम माया के प्रभाव में आते हैं, परंतु भगवान माया शक्ति का प्रयोग करते हैं। माया भगवान के अधीन होती है, और इस भौतिक संसार में जब तक हम हैं तब तक हम माया शक्ति के अधीन रहते हैं। भगवान माया को अपने हिसाब से चलाते हैं, परंतु हम माया को अपने अनुसार नहीं चला सकते। हम बद्ध होकर जबरदस्ती हमें इस देह में डाला जाता है, परंतु भगवान अपनी स्वेच्छा से अंदर प्रवेश करते हैं। तो जब भगवान हमारे देह में रहते हैं और भगवान माया का प्रयोग करते हैं, क्या भगवान माया से प्रभावित हो जाते हैं। नहीं, भगवान माया से कभी प्रभावित नहीं होते। हम माया का स्पर्श करते हैं, संग करते हैं इन भौतिक तत्वों के रूप में, और हम इनसे प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होना अर्थात हमारे अंदर इनका भोग करने की प्रवृत्ति जाग जाती है। भगवान के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता है। भगवान सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति का ही संग करते हैं, भौतिक शक्ति का संग कभी भी नहीं करते हैं। बहिरंगा शक्ति भगवान से बहुत दूर रहती है। क्या कारण है क्यों भगवान प्रभावित नहीं होते। क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान होता है और भगवान में ज्ञान होता है। भगवान का जो ज्ञान है उसके बारे में भागवत में कहा गया है अखंड बोधम। बोध अर्थात ज्ञान। भगवान का ज्ञान माया से भंग नहीं हो सकता, इसीलिए भगवान को कहते हैं अच्युत।
भगवान का कभी पतन नहीं होता, परंतु हमारा जो ज्ञान है वह माया से ढका जा सकता है। नष्ट तो नहीं होता, परंतु माया उसे ढक देती है, तो वो नष्ट होने के जैसा ही माना जाता है, वैसा ही लगता है, एक प्रकार से वैसा ही हुआ। तो परंतु भगवान सदैव अपने पूर्ण ज्ञान में स्थित रहते हैं, उनका ज्ञान माया से कभी ढक नहीं सकता। तो ये 10वें स्कंद में आता है, 14वें अध्याय में, जिसमें कहा गया है, तुम कृष्ण को समस्त जीवों की आदि आत्मा करके जानो, वे अपनी अहेतु की कृपावश, तो यहाँ कृपा महत्वपूर्ण शब्द है, वो भी अहेतु की, भगवान कृपावश समस्त जगत के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जीवात्मा के प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर। ये जो श्लोक सब है, ये आचार्यों ने ही इन श्लोकों का उदाहरण दिया है, तो हम वही श्लोक यहाँ पर लिए हैं। तो ये श्लोक का उदाहरण देके वो कह रहे हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट होता है कि भगवान कृपा करने के लिए, जगत के लाभ के लिए एक सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। जैसा भगवान गीता में भी कहते हैं कि लोग मुझे सामान्य मनुष्य मान लेते हैं, और उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर किया है, बहिरंगा शक्ति के बल पर नहीं। भगवान सदैव अंतरंगा शक्ति का ही संग करते हैं। तो ये जो प्रश्न था कि भगवान भी जब देह में रहते हैं, मेरे देह में तो लगता है, या भगवान भी जब इस पृथ्वी पर चलते हैं लगता है कोई सामान्य मनुष्य ही है। जब भगवान यहाँ अवतार लेते हैं तो केवल देवता ही नहीं, जो असुर इत्यादि है वो सब उनको देख सकते हैं। दुर्योधन भी ने भी उनको देखा, शिशुपाल ने भी उनको देखा। ये अलग बात है कि उनका भाव जो भी रहा हो, पर देखा तो सही, तो लगता है तो वो भगवान को सामान्य मानव मान लेते हैं। परंतु भगवान क्यों ऐसे प्रकट होते हैं? केवल कृपा करने के लिए। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि गर्भ में जो जीव है उसको ये सब ज्ञान कैसे हो गया, इतना कुछ वो कैसे समझ गया? तो जीवात्मा कहता है कि मेरे हृदय में अभी बहुत दुख है, क्योंकि मैं पुनः गर्भ में आ गया हूं। परंतु यह ज्ञान क्यों है? यह ज्ञान इसलिए है, वो इस बात पर जोर देता है गर्भ में जो जीव है कि यह भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, क्योंकि यह ज्ञान भगवान ने स्वेच्छा से मेरी स्मृति में दिया है, इसीलिए यह नष्ट नहीं होता है। भले ही मैं गर्भ में हूं, और भले ही यहाँ पर तरह तरह की यातनाएं हैं जिनके बारे में पिछले श्लोकों में बताया गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान की तरह भगवान का दिया हुआ जो ज्ञान है वो भी शाश्वत है, वो कभी नष्ट होता नहीं है। जीवात्मा कहीं पर भी रहे, भगवान चाहे जीवात्मा को निम्न से निम्न श्रेणी के स्थान में भी भगवान उसको अपनी स्मृति दे सकते हैं। ये भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहता है कि मेरा हृदय में इतना दुख है, अभी मैं इतनी यातना झेल रहा हूं, फिर भी भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, इसलिए यह नष्ट नहीं हो रहा है, और ये सब ज्ञान मेरे अंदर अभी है और मैं ऐसे प्रार्थनाएं कर पा रहा हूं। लेकिन फिर ये प्रश्न होता है कि भगवान इस देह में कैसे रह पाते हैं? इतना 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 निम्न श्रेणी का, इसके अंदर केवल मांस हड्डी रक्त, भगवान इसमें रहते कैसे हैं? तो कहता है मैं एक क्षुद्र जीव होकर भी इसमें रह जाता हूं, भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है? परंतु दोनों में भेद है। भेद ये है, नहीं, पहले तो समानता है। समानता ये है कि मैं जीवात्मा और भगवान परमात्मा दोनों ही चित है, दोनों ही चेतन है। परंतु मैं जीव चेतन होते हुए भी जो जड़ माया है वो मेरे ऊपर अपना प्रभाव डाल देती है, और भगवान चेतन है परंतु भगवान के ऊपर माया अपना प्रभाव नहीं डालती है। इसीलिए इस नगण्य शरीर, इस निम्न कोटि श्रेणी के शरीर में रहने के बावजूद भी भगवान की महानता जरा भी कम नहीं होती, क्योंकि भगवान बिल्कुल भी इसके प्रभाव में नहीं आते हैं। भगवान जीव और प्रकृति दोनों से ही पूर्ण रूप से परे हैं। इसे कहते हैं असंगोयम पुरुषः, कि कभी भी प्रकृति का संबंध से संपर्क नहीं करते हैं वो। तो यहां पर अभी ये प्रश्न उठता है कि जो आज का श्लोक है इसके विषय में श्रीधर स्वामी ये प्रश्न उठाते हैं। प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में इसी बात से शुरू किया था कि मीमांसा का विषय, कि मायावादी कहते हैं कि संसार से मुक्त होने के लिए ज्ञान पर्याप्त है। श्रीला प्रभुपाद ने तात्पर्य को इसी विषय बात से शुरू किया है। तो ये प्रश्न उठता है कि संसारिक बंधन को काटने के लिए कहा जाता है कि ज्ञान पर्याप्त है, तो प्रार्थना क्यों करना है भगवान को? ज्ञान से तो हो जाना चाहिए काम। तो कहते हैं नहीं, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जीवात्मा माया के प्रभाव में अपने स्वरूप ज्ञान को भूल गया है।
स्वरूप ज्ञान क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, वो इसको भूल चुका है, उसकी स्मृति नष्ट हो चुकी है। यस्य मायया नष्ट स्मृति, तो स्मृति नष्ट होने के कारण वो इस संसार के मार्ग में घूमता रहता है। आज के श्लोक में यही बात बताया जा रहा है, यही विषय की चर्चा है कि संसार का जो मार्ग है, जो पथ है, उसमें जीवात्मा घूमता रहता है, घूमता रहता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक बहुत विचित्र, बहुत सुंदर एक शब्द का प्रयोग किया है, वो कहते हैं पर्यटन श्रम, कि जीवात्मा इस संसार में पर्यटन श्रम करता रहता है। तो पर्यटन करना ये एक बड़ी बीमारी है। हर समय घूमने की आदत रहती है मनुष्यों को। कुछ भी थोड़े दिन या सप्ताह या महीने काम कर लेते हैं तो जगह जगह जाके घूमना है, तो कहते हैं पर्यटन श्रम। पर्यटन अर्थात परिअटन, बिना मतलब घूमना। तो पर्यटन में भी श्रम होता है। हालांकि हम सोचते हैं हम आराम कर रहे हैं, परंतु हम सब जानते हैं हम कहीं घूम के वापस घर आते हैं तो बहुत थक जाते हैं। तो इसको कहते हैं पर्यटन श्रम। तो अत्यंत श्रम, कर्म के लिए श्रम या पर्यटन श्रम, ये श्रम इतना ज्यादा करते हैं कि इससे स्मृति खो जाती है। तो अब ये स्मृति जो चली गई है, ये ज्ञान जो खो गया है, जिसे हम भूल चुके हैं, इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? इसको प्राप्त करने के लिए कृपा चाहिए, इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। भगवान की कृपा से ही यह ज्ञान प्राप्त होता है, ये स्वतः प्राप्त होता नहीं है। जैसा चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, मायाबद्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृपा करे कोइला कृष्ण वेद पुराण। इसी प्रकार का कुछ श्लोक है, सटीक शब्द मुझे याद नहीं आ रहे, कि स्वतः हमें कृष्ण ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए भगवान कृपावश हमें वेद पुराण इत्यादि ये शास्त्र देते हैं। तो अब हम अगला विषय लेते हैं कि ठीक है, जो जीव भक्त है वो इस प्रकार की प्रार्थना कर पा रहा है, परंतु जीव को यह भक्ति मिली कैसे? यह भी इसी श्लोक में आता है, आज के इस श्लोक में। कैसे उसको यह भक्ति मिल गई? तो यहाँ पर इसका उत्तर है महान भक्तों की कृपा। जैसा कि आज श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य में बताया गया है, भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा मिलती कैसे है? भगवान की कृपा, हमारे आचार्य कहते हैं, वो महान भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है। भक्तेः प्राप्ति कारणम, भक्ति का प्राप्ति का कारण क्या है? महद अनुग्रह। महद अर्थात भगवान के महान भक्त, उनकी कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। तो इस विषय पर हम थोड़ा चर्चा करने का और प्रयास करेंगे कि कोई व्यक्ति भक्त क्यों बनता है, भक्ति हमारे जीवन में आती है तो कैसे आती है, क्यों आती है, क्यों एक व्यक्ति भक्त बनता है, क्यों दूसरा व्यक्ति भक्त नहीं बनता है। इस श्लोक में जो भक्त की कृपा की बात की जा रही है, उसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, विशेष रूप से पूर्व जन्म में जो उनके गुरु थे, उस जीवात्मा के जो अभी गर्भ में है, उसने भक्ति पूरी नहीं की, उनके जो गुरु थे पहले, उन गुरु की कृपा से इसको अभी भगवत स्मृति प्राप्त हो रही है। अर्थात गुरु की कृपा माध्यम है जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। इसीलिए हम प्रभुपाद जी के लिए कहते हैं हिज डिवाइन ग्रेस, कृष्ण कृपा मूर्ति। हम ये नहीं कहते हैं स्वयं कृपा मूर्ति, हम कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। तो कृष्ण की कृपा ही है, परंतु गुरु और अन्य भक्त के माध्यम से वह प्राप्त होती है। तो अब हम थोड़ा इस व्याख्या को देखते हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है कि एक व्यक्ति कब भक्त बनता है और क्यों एक व्यक्ति भक्त बनता है, भक्त बनने का कारण क्या है। तो यह विषय इस प्रकार प्रारंभ होता है, एक एक जो वह उदाहरण देते हैं और जो युक्ति संगत बातें कहते हैं, उन पर हम कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। राजा मुचुकुंद इस श्लोक में कहते हैं कि जब जीवात्मा के इस संसार में जो संसार भव बंधन है, जब भव बंधन समाप्त होने का समय आ जाता है, तब उसे भक्तों की कृपा प्राप्त होती है, उसे सत्संग प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ कह रहे, सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतो, सत्संग उसे तब प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ वो इस तरह समझाते हैं कि सत्संग इतना प्रभावशाली है कि सत्संग जब प्राप्त होता है, समझ लेना चाहिए, उसी समय समझ लेना चाहिए कि अब इसका भवबंधन नष्ट हो चुका है। नष्ट हो चुका है मतलब बस अब केवल कुछ समय की बात है। वो गति इसकी सदगति अब इसके सामने खड़ी है, तैयार है। जैसे ही सत्संग प्राप्त हो जाता है तब इसको, तो सत्संग भव बंधन के नष्ट होने का मूल कारण होता है, यहाँ पर इस तरह से बता रहे। अब प्रश्न उठता है कि क्या किसी अन्य समय पर भक्ति प्राप्त होती है सत्संग के अलावा?
तो वो बहुत स्पष्ट कहते हैं नहीं, भक्ति केवल तभी प्राप्त होती है जब भक्त का संग होता है। इसे कहते हैं तदैव। तदैव का मतलब उस समय, और एक अर्थ कहते हैं उसका अर्थ केवल उसी समय, और किसी समय पर भक्ति प्राप्त नहीं होती, केवल संग होने से ही भक्ति मिलती है। तो अब ये कारण होता है कि क्यों साधु संग में भक्ति प्राप्त होती है, ऐसी क्या विशेष बात है। हाँ, जैसा यहाँ कहा गया सदगतो, तो उसका उत्तर देते हैं कि भगवान केवल साधु संग में ही प्रकट होते हैं। सदगतो का अर्थ है सद अर्थात साधु, जहां साधु एकत्रित होते हैं वहीं पर भगवान प्रकट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इस संसार में जो साधु व्यक्ति होते हैं वही भगवान को अपना लक्ष्य बनाते हैं। जो असाधु होते हैं, जिन्हें जो भगवत विमुख है, जिन्हें भगवान में कोई रुचि नहीं है, वे भगवान को कभी अपना लक्ष्य नहीं बनाते। केवल साधु ही भगवान को अपना लक्ष्य बनाते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे साधुओं के संग में आएगा जिनके जीवन का लक्ष्य भगवान है, तो उस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भी भगवान बन जाएंगे। और आज के श्लोक में यही बात कही गई है कि भगवान की कृपा के बिना ये कैसा संभव है कि मैं भगवत धाम को अपना जीवन का लक्ष्य बना लूं। तो अर्थ ये है कि यह भगवान की जो कृपा है ये भक्तों के संग से प्राप्त हो रही है, जिन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है भगवत प्राप्ति। तो ऐसे भक्तों के संग में आने से हमारे जीवन का लक्ष्य भी वही बन जाता है, भगवत प्राप्ति। तो इसका उदाहरण देखते हैं, अब एक प्रमाण देखते हैं। श्रीमद् भागवत, यह विषय है नल कुंवर और मणिग्रीव। भगवान कृष्ण इनसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं रह जाता। इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है, यहाँ नारद मुनि की बात कर रहे हैं भगवान, जो पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होता है, तो उसका भव बंधन छूट जाता है। तो भगवान यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि उसके बहुत समय बाद होता है या उसे बहुत कुछ और करना पड़ता है। वो कह रहे हैं जब वह भक्त के समक्ष होता है उसका भव बंधन छूट जाता है, छूट चुका है उस समय। तो अब साधु संग से भवबंधन क्यों नष्ट होता है, इसका क्या लिंक क्या है। तो वो इस तरह से क्रम से इसकी युक्ति को समझाते हैं, लॉजिक को। जीव गोस्वामी इन विषयों को समझा रहे हैं। कहते हैं कि सर्वप्रथम जीवात्मा भगवान के ज्ञान को भूल चुका है, वह विस्मृति में है, उसे कुछ पता नहीं है उसको। क्योंकि वह भगवान को भी नहीं जानता है, वो भगवान को भूल चुका है, तो स्वाभाविक है वह भगवान से विमुख रहता है, क्योंकि वो उनको जानता ही नहीं है, उनको भूल गया है, तो विमुख रहता है। जब वह व्यक्ति सत्संग में, उसको जब सत्संग प्राप्त होता है, कोई भक्त उसे कृपावश अपना संग देते हैं, इस संग मात्र से तुरंत विलंब नहीं होता है, तुरंत ही उस जीवात्मा का जो अज्ञान था, जो विस्मृति थी, वो नष्ट हो जाती है और तुरंत उसे भगवान की स्मृति वापस आ जाती है। तत्क्षणात, भागवत में जैसा कहा गया है, तत्क्षणात, तुरंत होता है, और भगवान का ज्ञान उसको पुनः प्राप्त हो जाता है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसका मन भगवान पर केंद्रित हो जाता है, और मन जब भगवान पर केंद्रित हो जाता है तो इसका अर्थ ही है कि भव बंधन नष्ट हो चुका है। तो इस तरह साधु संग या सत्संग भव बंधन को नष्ट करते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर तीसरे स्कंद के श्लोक में कहा जा रहा है, हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती हैं। तो ये विदुर जी कह रहे हैं मैत्रेय जी से कि जो भक्त होते हैं वे इस पृथ्वी पर क्यों रहते हैं, महापतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए, जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं, जिनको भगवान की अधीनता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा सोच के ही वे घबरा जाते हैं, जैसे सरेंडर, भगवान के अधीन रहना, यह सोचना भी उनके लिए ये सोचना भी उनको अच्छा नहीं लगता कि हम भगवान के अधीन क्यों रहें। तो ये उन लोगों का उदाहरण है जिनका ज्ञान नष्ट हो चुका है, नष्ट नहीं, वो भूल चुके हैं उस ज्ञान को विस्मृति में। ऐसे लोगों पर अनुकंपा दिखाने के लिए ही भगवान के भक्त परोपकारी आत्माएं इस पृथ्वी पर घूमते हैं, उनको प्रचार करने के लिए, जैसे श्रील प्रभुपाद। तो इसका ज्ञान जो नष्ट हुआ इस जीवात्मा का, नष्ट नहीं, वो जो भूल गया, सब क्यों हुआ, क्या कारण है, उसके पूर्वकृत कर्मों के कारण।
जीवात्मा जितना ज्यादा पाप करेगा उतना ज्यादा वो भगवान को भूलेगा, भगवान का जो ज्ञान है उसको वो भूल जाएगा। मन और पाप तो करते ही हैं, पूर्वकृत पाप करते हैं, केवल पाप ही नहीं पुण्य भी, पुण्य करने से भी, भौतिक पुण्य करने से भी भगवान को भूलेंगे, पुण्य हो पाप हो जो भी हो। तो उसका जो मन है, मन भी उन कर्मों में लगा रहता है। तो जैसे हमारे आचार्य कहते हैं मन कृष्ण निवेशयेत, तो कृष्ण निवेशयेत नहीं रहता है, वो माया में निवेशयित रहता है। तो जब मन माया में लगा रहता है तो भगवत स्मृति पूरी तरह प्राय नष्ट जैसी ही हो जाती है। लेकिन अभी हम कुछ ऐसे उदाहरण भी शास्त्रों में देखते हैं, ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो बिना साधु संग के ही भक्त बन गए। तो ये कैसे संभव हुआ? तो इसके लिए वे उसका उत्तर ये देते हैं कि इन्हें इस जीवन में पहले कभी साधु संग हो सकता है प्राप्त हुआ था, या हो सकता है पिछले किसी जन्म में उनको साधु संग प्राप्त हुआ हो, या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ हो। अप्रत्यक्ष अर्थात उन्हें समझ में नहीं आया हो कि उन्हें साधु संग मिला है, वो ये बात को समझे ना हो, लेकिन उनको मिला। तो व्यक्ति समझे या ना समझे, साधु संग जो है वो आग की तरह कार्य करती है, वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। अन्य स्थान पर जीव गोस्वामी ने कई सारे लोग भक्तों का उदाहरण लिया है जो असुर योनि में जन्म लिए हो। असुर योनि में जन्म लेने वाले से लेकर गोपियों तक अलग अलग लोगों का उदाहरण लेके बताते हैं किस प्रकार इन्हें पिछले जन्मों में भक्तों का संग मिला था और उसी के कारण इनकी मुक्ति हुई। जैसे एक उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कुब्जा। कुब्जा को इस जन्म में किसी भक्त का संग मिला ऐसा हम उदाहरण देखते नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि पिछले जन्म में उसे भी नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ था। जैसे और उदाहरण लेते हैं जो साधन सिद्ध गोपियां हैं, वो कहते हैं इन साधन सिद्ध गोपियों को भगवान कृष्ण क्यों प्राप्त हुए, क्योंकि किसी कारणवश इनका विवाह व्रजवासियों के साथ हो गया था व्रज में, और उन्हें उन व्रजवासियों का संग मिल रहा था। तो बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, उसकी मुक्ति यदि हो रही है, वो भक्त बन रहा है, तो अवश्य ही किसी न किसी प्रकार से उसे भक्त की कृपा मिली ही है, अवश्य ही, चाहे ये समझ में आए या ना आए। लेकिन हम तो ये एक बात थी। अब दूसरी बात, हम ऐसे भी लोग देखते हैं जिनको साधु संग मिलता है फिर भी वो भक्त बनते नहीं है, ऐसे भी व्यक्ति पाए जाते हैं। तो वो कहते हैं अवश्य ही ऐसा होते हैं, और इसका कारण एक ही होता है, अपराध। अपराध से वे भक्तों का अनादर करते हैं, या फिर हो सकता है वे भक्तों को साधारण पुण्य करने वाले समझ लेते हैं। जैसे लोग पुण्य करते हैं, मंदिर में घंटा केवल बजा देंगे या भगवान से कोई भौतिक चीज मांग लेंगे, कर्मकांडी यज्ञ करना इत्यादि, वो भी इन भक्तों को ऐसे केवल भौतिक पुण्य करने वालों की श्रेणी में ही मान लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अपराध ही हो जाता है। जैसे नाम के प्रति एक अपराध होता है कि साधारण कर्म पुण्य कर्म समझ लेना, तो भक्त के प्रति भी अपराध होता है उसे एक साधारण पुण्य करने वाला व्यक्ति समझ लेना। तो ये अपराध होने से या भक्त का अनादर करने से साधु संग में रहने के बावजूद भी वो व्यक्ति भक्त नहीं बन पाता है। तो क्या उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता? इन विषयों को आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि नलकुंवर मणिग्रीव, इन्होंने नारद मुनि का कितना घोर अपमान किया। नारद मुनि सामने थे फिर भी वे नग्न ही थे, नलकुंवर और मणिग्रीव। इतना अपराध करने के बावजूद भी ये भक्त कैसे बन गए? क्योंकि अभी तो हमने चर्चा किया कि जो अपराध करता है वो साधु संग में होने से भी भक्त नहीं बनता है। तो बन सकता है, अपराध करे यदि वो, तो जिस भक्त के प्रति अपराध किया है, अगर उस भक्त ने अपनी इच्छा से बहुत ही कोई विशेष कृपा इस अपराधी के ऊपर कर दी, तो उसका अपराध होने के बावजूद भी वह भक्त बन जाता है। परंतु भक्त की स्वेच्छा से बहुत विशेष कृपा मिलनी चाहिए, तभी वह इस अपराध से मुक्त हो जाता है, जैसा नलकुंवर और मणिग्रीव को हुआ। तो नारद मुनि ने उनके ऊपर बहुत विशेष कृपा की कि आपको भगवान कृष्ण, बहुत ही विशेष कृपा थी। तो लोगों को भक्तों को भगवान के कई रूपों के दर्शन हुए हैं, परंतु भगवान का जो बाल लीला का, बाल स्वरूप का दर्शन है वो अत्यंत दुर्लभ, वो भी नलकुंवर मणिग्रीव को नारद मुनि ने दे दिया। तो यह उनकी कृपा है। अब यदि अपराध न हो तो अपराध यदि न हो तो कहते हैं कि केवल संग मात्र से ही भक्त के प्रति आदर जन्म ले लेगा। केवल संग मात्र से, उसे अलग से और कुछ उसमें आवश्यकता नहीं है। जस्ट बाय कांटेक्ट, जैसे आग को छू लिए जल जाएंगे, गर्म लग जाएगा, उसी तरह संग मात्र से ही, कांटेक्ट में आते ही
वह उसको भक्त के प्रति अंदर में हृदय में आदर हो जाएगा, यदि वह उसके अंदर अपराध नहीं है तो। अब ऐसे भी होते हैं जिनका अपराध तो नहीं होता है, परंतु वे संग में ध्यान नहीं देते हैं, सत्संग ध्यान से सत्संग नहीं करते हैं, या भक्त किसी बड़े भक्त महान भक्त के संग में भी है, फिर भी वो आदर तो है परंतु उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं यदि इसके अंदर अपराध नहीं है, यदि अपराध मुक्त है, तो ध्यान नहीं देने पर भी इसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये अपराध जो है यही सबसे खतरनाक चीज है भक्ति में, यही सब मूल बाधा यही है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर कुछ एक उदाहरण देखते हैं, ये तीसरे स्कंद में आता है। ये कुछ अचानक देवता है, वे कहते हैं हे महान परमेश्वर, ये अपराधियों के बारे में बता रहे हैं। वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वे क्लियर कर रहे हैं, जो अपराध करते हैं वो भगवान के चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उपाय है, क्या है? किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं। जो अपराध करते हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त दर्शन करते हैं भगवान के चरण कमलों का, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। तो अपराध ही भक्ति में बाधा है। तो अब अपराध तो होता है, ठीक है, लेकिन इंद्र तृप्ति भी करते हैं भक्त। क्या इंद्र तृप्ति, यदि कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति किया है पहले, तो क्या उसे भगवतों की कृपा नहीं मिल सकती? अपराध होने से तो समझते हैं कि बहुत कठिन है, परंतु इंद्र तृप्ति की हो तो कहते हैं अवश्य मिल सकती है। यदि इंद्र तृप्ति करने वाले को भक्त की कृपा ना मिले तो इस संसार में कभी किसी को कृपा नहीं मिल सकता, क्योंकि वे कहते हैं भक्त के संग में आने से पहले, भक्त की कृपा मिलने से पहले इस माया के वश में हर किसी ने इंद्र तृप्ति किया है, तो फिर कभी इस संसार में से किसी का उद्धार होना असंभव बन जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों पर तो भक्त कृपा करते ही हैं, इंद्र तृप्ति करने वाले लोगों के ऊपर अवश्य कृपा करते हैं। तो फिर किसके ऊपर कृपा नहीं होती है? कौन इस कृपा से वंचित रह जाता है? इंद्र तृप्ति होने से कृपा मिलती है, इसका अर्थ ये नहीं है कि इंद्र तृप्ति करके कृपा लें, और पॉइंट ये है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कृपा मिलने के बाद भी इंद्र तृप्ति करते रहें, और पॉइंट ये है कि इंद्र तृप्ति कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है भक्त की कृपा मिलने से। बाधा है अपराध। अपराध करने वाले को साधारण रूप में भक्त की कृपा भी मिलती नहीं है, बड़ा कठिन हो जाता है। तो अब इस व्यक्ति का उद्धार होगा कैसे? इसने अपराध कर दिया है, और अपराध साधारणतः होता है, तो इसका उद्धार ऐसे होगा यदि कोई महान भक्त अपनी इच्छा से, जैसे नारद मुनि ने किया, स्वेच्छा से यदि ऐसे भक्त पर कृपा करे जो जिन्होंने अपराध किया है, इस व्यक्ति पर कृपा करे, तो उसका उद्धार संभव है। तो यहाँ पर वे एक प्रश्न उठाते हैं कि नलकुंवर, मणिग्रीव ये तो भक्त बन गए, और ये जो अन्य देवता इतने सारे थे, बहुत और भी देवता थे, कई बार नारद मुनि का संग उनको मिलता था, वे क्यों भक्त नहीं बने? तो वो कहते हैं वे इसलिए भक्त नहीं बने क्योंकि नारद मुनि की स्वेच्छा से उनके ऊपर ऐसी विशेष कृपा नहीं थी। तो अब ये प्रश्न उठेगा, क्यों एक के ऊपर कृपा करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो इस कारण से उन देवताओं को कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई, नलकुंवर मणिग्रीव को हो गई। कोई और भी उदाहरण है? तो और एक उदाहरण है, जैसे महाराज रहुगण। महाराज रहुगण ने जड़ भरत का घोर अपराध के प्रति घोर अपराध किया था। जड़ भरत जैसे महान भक्त को अपनी सेवा में लगा दिया, जड़ भरत उनकी पालकी चला रहे थे। इतना ही नहीं, महाराज रहुगण ने जड़ भरत जी को कई अपशब्द कहे, कोई लीला हम जानते हैं, उसमें नहीं जा रहे, परंतु फिर भी महाराज रहुगण का उद्धार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जड़ भरत ने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उनके ऊपर कृपा की थी। तो ये स्वेच्छा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसके लिए जो शब्द आता है भागवत में होता है यदृच्छया। तो कहते हैं कि स्वेच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी जीव का कष्ट, कोई दुख, इसके ये देखकर भक्त कोई बाध्य नहीं होता है कृपा करने के लिए, भक्त अपनी इच्छा से ही कृपा करते हैं। तो ये भक्त की स्वतंत्रता है, वो अपनी इच्छा से कृपा करते हैं। अब और एक उदाहरण लेते हैं। अगले पॉइंट वो कहते हैं, प्रहलाद महाराज ने तो स्वेच्छा से सभी जीवों के लिए प्रार्थना की थी भगवान नरसिंह देव से कि आप सबका उद्धार कर दीजिए, सभी क्यों मुक्त नहीं हुए? तो उसका वे उत्तर देते हैं कि जीवात्माएं असंख्य होती हैं, और प्रहलाद महाराज ने वहां कहा था एतान। एतान अर्थात, इससे अर्थ ये होता है कि
जो उनके संपर्क में थे, जिनको उन्होंने देखा था या जिनके बारे में उन्होंने सुना था, इतना ही उनके लिए याद करना संभव था, और इनको उन्होंने याद किया था और वे सब मुक्त हो गए। तो अब अन्य जीवों के बारे में क्या? अन्य जीवों के लिए भगवान नरसिंह देव ने अलग से वरदान दिया। क्या वरदान दिया? उन भगवान ने कहा, जो व्यक्ति तुम्हारे तथा मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करता है और तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है, वह कालांतर में भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। तो ये अन्य जीवों के लिए है जो प्रहलाद महाराज की स्मृति में न आए हो। वे यदि उनकी लीलाओं का श्रवण कथन कीर्तन करें तो वे भी क्रमशः मुक्त हो जाएंगे भगवान नरसिंह देव के वरदान के अनुसार। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकालते हैं कि यदि प्रहलाद महाराज का गुण कीर्तन करने मात्र से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर उन भक्तों का, उन लोगों का क्या कहना, या वो जो उस समय जो दैत्य या असुर थे उनका क्या कहना, जिनको व्यक्तिगत रूप से प्रहलाद महाराज ने याद किया। तो यह अर्थ यह है कि यदि कोई महान भक्त स्वेच्छा से व्यक्तिगत रूप से हमें याद करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तो ये सबसे बड़ा भाग्य है जीवात्मा के जीवन में। सबसे बड़ा भाग्य कि कोई भक्त उनको व्यक्तिगत रूप से याद करे, जैसा प्रहलाद महाराज ने कई जीवात्माओं के लिए किया। तो ये समझ लेना चाहिए कि जैसे ही हमें सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग प्राप्त होने का, ये प्राप्त शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि हम स्वेच्छा से सत्संग में कभी नहीं जाते हैं, कोई अन्य भक्त स्वेच्छा से हमें अपना संग देते हैं। तो सत्संग जब प्राप्त हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि अब भव बंधन से छूटने का समय आ गया है। सत्संग प्राप्त होने का अर्थ यही है। तो आगे यहाँ कहते हैं कि इन बातों में कोई लॉजिक्स नहीं दिखता है। ये क्या लॉजिक है? इसको कृपा मिला नहीं मिला, तो कहते हैं ये लॉजिक से परे है, ये तर्क से परे है। जैसे महाभारत में कहा गया है, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासार वृषि यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। कि धर्म के सिद्धांतों को तर्क से नहीं समझा जाता, तर्क वाद विवाद से इनको समझना संभव नहीं है। धर्म के तत्व को महाजनों के पथ में चलकर ही समझना संभव है, क्योंकि धर्म के तत्व कहाँ छुपे बैठे रहते हैं? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, वो महाजनों के हृदय में छुपे बैठे रहते हैं। इसीलिए उनके पद चिन्हों पर चलने से ही यह समझना संभव है। तो ये तो था सत्संग की बात। अब प्रश्न आता है कि और कोई उपाय नहीं है क्या भक्त बनने का? केवल भक्त का कृपा या भक्त का संग ही एकमात्र उपाय है? प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं, और कोई उपाय नहीं है। वो कहते हैं जो अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं, वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं, जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्यों के उपदेशों से, न अपने निजी प्रयासों से, न दोनों मिलाकर होता है। तो इनका कोई गति नहीं है, कभी संभव नहीं है। सत्संग के अलावा और कोई उपाय नहीं है। आगे वो बहुत क्लियर कह रहे हैं, जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूली अपने शरीर में नहीं लगाते, जो भौतिक कल्मश से पूर्णतया मुक्त हैं, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते। तो भगवान के प्रति आसक्ति असंभव है। इसका केवल एक ही उपाय है, वैष्णव की कृपा, वैष्णव का संग। प्रहलाद महाराज बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये तो था भक्त की कृपा। अब है भगवान की कृपा। क्या भगवान कृपा नहीं करते? केवल भक्त ही कृपा करते हैं? नहीं, भगवान भी कृपा करते हैं, परंतु भगवान की कृपा मूल कारण नहीं होती है भक्त बनने का। मूल कारण होता है भक्त की कृपा, भगवान की कृपा नहीं। क्यों भगवान की कृपा मूल कारण नहीं है? वो मूल कारण इसलिए नहीं है क्योंकि जो जीवात्मा इस संसार में भौतिक कष्ट भोग रहा है और जो भगवान से विमुख हो गया है, जिसे भगवान में कोई रुचि नहीं है, उस भगवान के लिए उस पर स्वेच्छा से कृपा करना असंभव है। भगवान ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो देखते हैं, क्यों असंभव है। तो ये थोड़ी युक्तिगत बात है इसमें। क्या क्यों असंभव है? इसलिए है क्योंकि भगवान को ये सुख दुख, जो भौतिक संसार में सुख दुख होता है, भगवान को इसका कोई अनुभव नहीं होता है। ये सुख दुख माया के संपर्क से आता है। जो माया से सदैव परे है, हमेशा, जिन्होंने माया का कभी संपर्क किया ही नहीं, माया से क्या सुख दुख जन्म लेता है वो उनको अनुभव ही नहीं है।
वो जानते तो हैं, भगवान सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं, परंतु उन्होंने इस भौतिक सुख दुख का अनुभव कभी किया नहीं है। जिस प्रकार जीव गोस्वामी कहते हैं सूर्य ने कभी अंधकार का अनुभव नहीं किया, इसी प्रकार भगवान ने भौतिक सुख दुख का अनुभव किया नहीं है। इसलिए ये भौतिक सुख दुख भगवान के हृदय को कृपा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। उन्होंने इसका अनुभव ही नहीं किया। वे अन्य स्थान पर एक और उदाहरण देते हैं, भागवत में ही कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पैर में कांटा चुभा है वही समझ सकता है कि कांटा चुभने का दर्द क्या होता है। तो भगवान को ये भौतिक दुख का कांटा कभी चुभा ही नहीं है, उन्हें ये अनुभव नहीं होता है। हालांकि वे जानते हैं पूरी तरह से कि ये क्या होता है, परंतु अनुभव नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान से विमुख है, जो उनमें रुचि नहीं लेता है, उसके दुख का अंत नहीं होता। लोग जो कहते हैं क्यों भगवान कुछ करते नहीं है, भगवान इसलिए कुछ नहीं करते हैं क्योंकि कोई भगवान में रुचि लेता नहीं है। ऐसे उदाहरण है जो दुख में भगवान में रुचि लेते हैं और उनके दुख का अंत होता है, वो भी आगे देखेंगे। तो अब जो ऐसे जीव हैं जो भगवान से विमुख है, इनके दुख का अंत कभी नहीं होगा, तो कुछ तो उपाय होना चाहिए ना। जो भगवान में रुचि नहीं लेते हैं और इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है भक्ति में, इनका क्या उपाय है? इनका उपाय भगवान ने बनाया है भक्त की कृपा। भक्त इनके ऊपर करेंगे, भगवान नहीं करते, भगवान ने अनुभव नहीं किया है भौतिक सुख दुख, लेकिन भक्त ने पहले किया है, भक्ति के पहले किया है उन्होंने। उन्हें अपने पूर्व भौतिक कष्टों का स्मरण रहता है भक्त को। इसीलिए जो भक्त है वो कृपा करते हैं, भगवान डायरेक्ट नहीं करते। लेकिन जब भक्त देखता है, प्रचारक जो होता है, प्रचारक, वो जब देखता है कि यह व्यक्ति भौतिक कष्ट में लिप्त है, केवल कर्म करता रहता है, वो उसको जब ऐसा कष्ट सहते हुए देखता है तो वह उसके ऊपर कृपा करता है, परंतु अपनी स्वेच्छा से। वो कष्ट में है तो इसके लिए बाध्य नहीं है कि कृपा करना ही होगा, परंतु अपनी स्वेच्छा से करता है। तो भगवान फिर कब कृपा करते हैं? भगवान खुद से कृपा तब करते हैं जब कोई दैन्य भाव से भक्ति करता है। यदि कोई कष्ट में है और बड़े दैन्य भाव से भगवान का शरण लेता है तो भगवान कृपा कर देते हैं। जैसे गजेंद्र बड़े संकट में था, यदि गजेंद्र का दुख ही भगवान की कृपा का कारण बनता तो जैसे ही मगरमच्छ ने उसे पकड़ा तुरंत ही भगवान को आ जाना चाहिए था, लेकिन भगवान नहीं आए क्योंकि तब गजेंद्र ने भगवान का शरण नहीं लिया था। जब गजेंद्र ने भगवान को एक फूल अर्पित किया, भगवान से प्रार्थना की, भगवान का शरण लिया, उसकी शरणागति ने भगवान के हृदय को स्पर्श किया, उसके दुख ने नहीं। तो यही उत्तर है कि इतने दुख में भी भगवान क्यों सहायता नहीं करते, क्योंकि इतना दुख संसार में होने के बावजूद भी हम अपने अहंकार का त्याग नहीं करते, हम अपना अहंकार बनाए रखते हैं। इतना दुख होने के बावजूद भी हम भगवान का शरण नहीं लेते, इसीलिए इतना दुख होने के बावजूद भी भगवान हमारी सहायता नहीं करते हैं। यदि हम भगवान का शरण लेंगे तो एक क्षण भी ज्यादा है भगवान की सहायता के लिए, एक क्षण से कम में भगवान तुरंत सहायता कर देंगे, तो शरणागति नहीं रहती है। जैसे प्रमाण है नर्क, जीव गोस्वामी ये उदाहरण देते हैं। एक तरफ गजेंद्र इतने दुख में था, इतना कष्ट भोग रहा था, उसने शरणागति ली, भगवान ने उसका दुख दूर कर दिया। और नर्क में प्राणी इतने दुख में रहते हैं, उनका उद्धार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नर्क में इतना दुख भोगते हुए भी वे वहीं पर एडजस्ट हो जाते हैं और वे उस नारकीय देह को छोड़ना नहीं चाहते। ये बात पिछले श्लोकों में चर्चा हो चुकी है। तो उन्हें उस नर्क के देह से आसक्ति रहती है और वे भगवान का शरण नहीं लेते, वो भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं, इसीलिए उनका उद्धार नहीं होता है वहां पर। नहीं तो नर्क भी भगवान के अंतर्गत ही आता है। ऐसा नहीं है कि नर्क में भगवान का कंट्रोल नहीं है, वहां के नियम भी भगवान के नियमों के अंतर्गत ही है। तो कौन सी वह शक्ति है जो भगवान के हृदय को छू सकती है? जैसे अभी हमने चर्चा की, भक्ति। भगवान के हृदय को केवल अंतरंगा शक्ति स्पर्श कर सकती है और भक्ति अंतरंगा शक्ति है। तो वो भी दैन्य भाव के साथ, जैसा गजेंद्र ने किया। गजेंद्र इसके उत्तम उदाहरण है। तो गजेंद्र की भक्ति ने भगवान के हृदय को स्पर्श किया, गजेंद्र के कष्ट ने नहीं। तो भगवान किस तरह कृपा करते हैं? भक्त की कृपा के माध्यम से और भक्त के संग के माध्यम से, स्वेच्छा से नहीं। भक्त का संग प्राप्त होना अनिवार्य है, इसके बिना भक्ति या इस संसार से मुक्ति, कुछ भी कह लीजिए, असंभव है। कोई उसका और कोई साधन नहीं है। देवता, भगवान जब माँ के गर्भ में रहते हैं, माता देवकी के, तब गर्भ स्तुति में देवता कहते हैं, वो कहते हैं कि
जो आचार्य गण अज्ञान के सागर को तरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, वे पीछे अपनी वह विधि छोड़ जाते हैं। तो यही बात है यहाँ पर, वो ये विधि को छोड़ जाते हैं जिससे अन्य लोग पार करते हैं। और यहाँ अंत में कह रहे हैं, आप अपने भक्तों पर कृपालु रहते हैं, अतएव उनकी सहायता के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। तो भगवान स्वयं क्यों नहीं उद्धार कर देते, भगवान क्यों भक्त पर निर्भर करते हैं? तो इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं जीव गोस्वामी। कहते हैं, भक्त का, भगवान तो कृपा कर रहे हैं, भक्त का संग ही भगवान की कृपा है, और क्या कृपा होगी, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं है। इसका यहाँ पर भागवत के श्लोक में भी बताते हैं, रुद्र गीत में शिव जी कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ शिव जी कह रहे हैं, समय कम है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में कह के यहाँ विराम देंगे। शिव जी यहाँ कह रहे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें। क्यों? और अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे भक्तों की संगति करने की अनुमति दें। तो ये श्लोक इस कथन का प्रमाण है कि जो चरम आशीर्वाद है, जो सबसे उच्च श्रेणी का आशीर्वाद है भगवान का, भगवान की जो कृपा है, वो है भक्त का संग। सत्संग से बड़ा भगवान का और कोई आशीर्वाद नहीं होता है। कोई धन पुत्र ये वो, हाँ, यहाँ तक कि भगवत धाम भी, उससे भी सबसे बड़ा जो भगवान का कृपा है वो है सत्संग। भगवान स्वेच्छा से कृपा नहीं करते हैं, भगवान भक्त का संग देते हैं। यदि भगवान स्वेच्छा से करने लगे तो पक्षपात का आरोप लग जाएगा, एक को कृपा दे दिए दूसरे को नहीं दिए, इसीलिए वो भक्त को माध्यम बनाते हैं। तो भक्त अभी क्यों किसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं? अपनी इच्छा से, और कोई कारण नहीं होता है। भौतिक कष्ट को देखकर भक्त बाध्य नहीं होते कृपा करने के लिए। यदि ऐसा होता तो इस संसार में सभी कष्ट में है, सबका उद्धार अभी तक हो चुका होता, परंतु सबका नहीं होता है। तो भक्त अपनी इच्छा से, स्वेच्छा यदृच्छया, अपनी इच्छा से कारण कृपा करते हैं। हालांकि वे सामने वाले के दुख को देखकर प्रभावित होते हैं, उनको इससे कष्ट लगता है, परंतु वो मूल कारण नहीं होता है। मूल कारण उनकी खुद की इच्छा होती है, यदृच्छया। तो इसके ऐसे कई उदाहरण हैं, परंतु समय भी कम है। तो ब्रह्मा जी भी भगवान से कहते हैं, स्वेच्छामयस्य, कि आप भक्तों की इच्छा से प्रेरित होकर प्रकट होते हैं। भगवान भी भक्तों की इच्छा के अंतर्गत ही चलते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। अहम भक्त पराधीन। और एक विषय यहाँ लेते हैं कि कई बार देखा जाता है भक्त संग मिलता है परंतु तुरंत भक्ति दिखती नहीं है। तो इसका उदाहरण वे देते हैं महाराज चित्रकेतु। जब अंगिरा ऋषि चित्रकेतु महाराज के पास आए थे, वहां भी कहा गया है अपनी इच्छा से आए थे। तो चित्रकेतु महाराज उसी समय भगवत सम्मुख हो चुके थे, भगवान में उनकी रुचि आ गई थी, परंतु उनकी भक्ति उस समय प्रकट यदि नहीं भी हुई, परंतु अंदर में सुप्त थी ही। वह भगवान भगवत सम्मुख उसी समय बन चुके थे। जब पुत्र का शोक हुआ और अंगिरा ऋषि ने उनको समझाया ये बात कि आप भक्त हैं, क्यों शोक कर रहे हैं, तो अर्थात ये है कि शोक करने के पहले वो भक्त हो चुके हैं, परंतु भक्ति प्रकट नहीं हुई है। तो ये पॉइंट यहाँ क्यों ले रहे हैं? कई बार सत्संग होते हुए सत्संग में लगता है कि कुछ लोग भक्त नहीं बने हैं, तो ये ऐसा नहीं कह सकते। उसके अंदर भक्ति आ गई है परंतु अभी प्रकट नहीं हुई है, यदि वो अपराध मुक्त है तो भक्त क्यों कृपा करते हैं? क्या भक्तों को कोई लालच होता है कि जब कोई उनकी प्रार्थना करेगा, उनकी पूजा करेगा, तभी वे कृपा करेंगे? वो कहते हैं नहीं। नारद मुनि के प्रति नलकुवर मणिग्रीव ने कोई प्रार्थना वगैरह ऐसे नहीं किया था। नारद मुनि ने स्वेच्छा से इतनी बड़ी कृपा उनको कर दी। इस तरह का वर उन्होंने मांगा नहीं था कि आप हमें वर दीजिए कि हमें कृष्ण का दर्शन मिले इत्यादि, परंतु बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का वर नारद मुनि ने दे दिया अपनी इच्छा से। तो ये श्लोक में वसुदेव जी कह रहे हैं नारद मुनि से कि भक्त में और देवता में क्या भेद होता है। वो कहते हैं देवता उतना ही फल देते हैं जितना कि उनका पूजा किया जाता है, उसी मात्रा में, कर्म के तरह, लेकिन वो बिजनेस करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो सचमुच में पतितों पर दयालु होते हैं। भक्त को यदि कुछ ना मिले तो भी भक्त अपने तरफ से कृपा दे देगा। वो कृपा के लिए कुछ चार्ज नहीं करते हैं, कोई पूजा प्रतिष्ठा लोभ इत्यादि, वो कृपा दे देते हैं अपनी स्वेच्छा से। और भक्त संग के अलावा किसी अन्य चीज की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। इस श्लोक में बता रहे हैं कि तीर्थ स्थल भ्रमण,
विग्रह पूजा इत्यादि, ये कोई भी भक्त के संग से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। दर्शने पवित्र करे, कहते हैं कि भक्त का संग तुरंत असर करता है, लेकिन तीर्थ यात्रा, विग्रह, ये तुरंत अपना असर दिखाते नहीं है, इन्हें बहुत लंबा समय लगता है। साधु संग तुरंत असर करता है। तो अंतिम बात यहाँ पर लेंगे चैतन्य चरितमृत में जो कहते हैं महाप्रभु, साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय, कि जीवन में यही एक उपाय है, साधु संग। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अन्य कुछ सहायक हो सकते हैं, परंतु मूल कारण होता है साधु संग। और साधु संग मिले तो उसमें परम पूरा विश्वास रखना चाहिए कि ये अपना प्रभाव दिखाने ही वाला है, वास्तव में दिखा चुका है, परंतु हो सकता है वो बाहर प्रकट नहीं हो रहा है। साधु संग जब मिला, समझ लेना चाहिए भव बंधन कट चुका है, केवल कुछ समय की बात है कि वो प्रकट होगा। तो यह विषय हम यहाँ पर लेना चाहते थे, ताकि हम सभी, मुझे लेते हुए भी सभी साधु संग की महिमा को हम समझे और इसे कभी भी ऐसा सस्ता ना ले, क्योंकि यही हमारे जीवन में एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।